दोस्तों, आपका स्वागत है अपने खूबसूरत चैनल एग्जाम बूस्टर प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सब लोग का डिमांड था कि सर मैथ पढ़ाइए, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम सब लोग आज मैथ स्टार्ट किए हैं, जो कि बहुत ही बेसिक लेवल से है। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं सिस्टम नंबर की। क्या बात करते हैं? सिस्टम नंबर की, यानी संख्या पद्धति की। किसकी बात करते हैं? संख्या पद्धति की, यानी नंबर सिस्टम की। किसकी? नंबर सिस्टम की। अब इसकी बात करते हैं तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो एक होता है आपका वास्तविक संख्या। क्या होता है? वास्तविक संख्या। और दूसरी होती है आपकी काल्पनिक संख्या। इसको कहते हैं आपका रियल नंबर। इसको कहते हैं आपका इमेजिनरी नंबर। क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर। ठीक है। अब अगर काल्पनिक संख्या की बात करें तो ये जो है बहुत ही कम पूछाता है, यानी इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। बस जो पूछाता है, जो क्वेश्चन बनते हैं तो क्यों वास्तविक संख्या से बनते हैं। अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या दो प्रकार की होती है। कौन सी होती है? दो प्रकार की होती हैं। एक तो आपका होती है परमेय संख्या। परमेय संख्या, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, इसको कहते हैं अपरमेय संख्या। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या। इसको कहते हैं आपका इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि परमेय संख्या है क्या, इसके पार्ट कितने होते हैं। तो परमेय संख्या आपको बता दें कि ये तीन प्रकार के होते हैं। फिर भी जैसे कि आपका प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। इसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसको कहते हैं आपको पूर्ण संख्या। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। ठीक है। अब चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हर एक स्टेप को, हर एक प्रकार को अच्छे से डिफाइन करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है, यानी कि परमेय संख्या क्या है। जैसे परमेय संख्या क्या है। ठीक है। तो परमेय संख्या क्या कहते हैं? यानी वो आपका परमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या वह संख्या होती हैं, परमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी संख्या होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। ठीक है। किस रूप में लिखी जाती हैं? P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे कि उदाहरण देख लीजिए, तो आपका 3/4, 3/4, 4/2 और 5/2, यानी जो बटे में संख्या होती हैं वो आपकी क्या होती हैं? परमेय संख्या होती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे कि एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि 0/5 ये क्या है, यानी 0/5 आपका ये क्या है? 0/5 ये क्या है? तो ये आपका क्या है? ये आपका अपरमेय संख्या है। क्या है? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ठीक है। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से देते हैं कि आपका 5/0 ये क्या है, तो आपको बता दें कि ये जो है क्या है, ये आपका क्या है? तो ये आपका ये जो है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट होता है कि Q बराबर इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है। यानी Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है ना? Q बराबर जीरो नहीं हो सकता है।
p कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये क्या है, ये क्या है, ये आपका अपरमेय, ये आपका क्या है 5/0 ये नहीं हो सकता है। तो आपका ये क्या है, ये परमेय संख्या है, ये सॉरी ये अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। और ये यहाँ पे सॉरी यह वो हो गई, गलती हो गई, यहाँ पे क्या है, ये परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, परमेय संख्या होती है, क्योंकि यहाँ पे p कुछ भी हो सकता है, यानी p कुछ भी हो सकता है। और जो ये आपका यहाँ पे 5/0 है, ये यानी कि q बराबर जो 0 ये नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे q बराबर 0 माना गया है, तो इसलिए जो है यह अपरमेय संख्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को यह समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि अपरमेय संख्या क्या है। अब बात करेंगे कि अपरमेय संख्या क्या है। अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या क्या है, यानी इरेशनल नंबर क्या है, ठीक है। इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या है। तब चलिए दोस्तों बात करते हैं इरेशनल नंबर के। तो इसकी परिभाषा क्या है कि ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जो p बटे क्या है, p बटे q के रूप में नहीं होती है, ठीक है। p बटे q के रूप में नहीं होती हैं, p बटे q के रूप में नहीं होती हैं, नहीं होती हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपका अपरमेय संख्या। क्या कहलाते हैं, अपरमेय संख्या, या आपकी अपरमेय संख्या कहलाती है। अब अगर उदाहरण देख लीजिए, उदाहरण क्या होते हैं इसमें होते हैं, आपका उदाहरण होता है आपका √11 से हो गया, आपका आपका 5 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि जो है आपका 16 क्या है, यानी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, ये आपका क्वेश्चन है कि जो है ये 16 क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें हम कि जो आपका ये √16 है, यानी √16 एक आपका क्वेश्चन है कि जो 16 है आपका, तो ये जो है क्या है, इसको सॉल्व करिए कि जो है √ में 16 को हम 4 × 4 यानी 4 × 4 में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यानी गुणा कर देते हैं। तो ये जो है जब भी आपको बता दें कि जब √ में जब दो संख्या सेम हो, जब √ में दो संख्या सेम दिखे तो उसको क्या है, एक संख्या बाहर निकाल लीजिए। और एक संख्या जब बाहर निकाल लिया तो उसमें क्या करते हैं कि जब एक संख्या सिंगल होती है तो माना जाता है कि उसके नीचे एक आप लगा दें, ये लगाया जाता है कि एक लगा दें। तो इसलिए अब ये p बटे q के रूप में होगा। तो इसलिए ये क्या है, आपका परमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है, ठीक है। और ये जो आपका 11 है और आपका 5 है, 3 है, 7 है, ये आपका जो है वही अपरमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ नोट्स के बारे में। नोट करिए, जैसे क्या कहते हैं, ये पाई, यानी हिंदी में भी लिख लीजिए इसको ये पाई। अब बोलते हैं पाई क्या है, क्या पाई क्या है, तो पाई एक अपरमेय संख्या है। क्या है, अपरमेय संख्या है। क्या है पाई एक अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। जब पाई पूछेगा तब अपरमेय संख्या है, लेकिन जब आपका पाई का मान पूछेगा यानी 22/7 ये पूछेगा जब, तो ये क्या है, ये परमेय संख्या है। क्या है, परमेय संख्या है। दोस्तों नोट कर लिएगा, परमेय संख्या है। दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा, परमेय संख्या है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ प्राकृतिक संख्या की। क्या, प्राकृतिक संख्या यानी परमेय संख्या के भाग, ठीक है। तो अब बात करेंगे परमेय संख्या के भाग। तो उसमें सबसे पहले है प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल संख्या, नेचुरल नंबर, ठीक है। प्राकृतिक संख्या
यानी नेचुरल नंबर, क्या, नेचुरल नंबर। ठीक है। अब नेचुरल नंबर ऐसी संख्या यानी ऐसे नंबर जो क्या होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 अनंत तक जाते हैं, तो ऐसी संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि नोट करिएगा कि यहाँ पे जो एक नोट है कि जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या जो होती हैं, संख्या होती हैं, वो क्या होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, वो हमेशा धनात्मक होते हैं। जो प्राकृतिक संख्या होती हैं वो हमेशा धनात्मक के रूप में होती हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि अभी तक तो सभी को अच्छे से समझ में आया होगा कि हमने जो है बहुत कुछ अच्छे से पढ़ा है। आपका जैसे परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या के बारे में हमने पढ़ा, फिर अपरिमेय संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा, फिर परिमेय संख्या के भाग पढ़े। अब जो है ये परिमेय संख्या 3 प्रकार की होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या हम सब लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ने जा रहे हैं कि जो है प्राकृतिक संख्या, अब बारी है पूर्ण संख्या की। क्या है, अब बारी है आपकी पूर्ण संख्या की। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक, पूर्ण संख्या यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका होल नंबर। क्या कहते हैं, होल, क्या कहते हैं, होल नंबर। तो इसमें क्या होता है कि जो है ऐसी संख्या जो क्या हो, ऐसी संख्या जो हो, ऐसी संख्या जो जीरो से स्टार्ट हो, क्या हो, जीरो से स्टार्ट हो, यानी 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर डॉट 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 अनंत तक हो, तो संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। क्या संख्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। ठीक है, पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो है पूर्णांक संख्या क्या है। क्या है, पूर्णांक संख्या कौन होती है। ठीक है, पूर्णांक संख्या कौन कौन होती हैं। तो अब हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या वे संख्या होती हैं, यानी पूर्णांक संख्या वे संख्या हैं, पूर्णांक संख्या वे संख्या हैं, वे संख्या हैं जो पूर्ण संख्या प्लस प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या, प्राकृतिक संख्या और ऋणात्मक संख्या, कौन, ऋणात्मक संख्या। जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं, पूर्ण संख्या आपकी हो गई जो कि 0 से 1, 2, 3, डॉट डॉट तो होती हैं। प्राकृतिक संख्या वे संख्या हो गई जो आपकी 1 से स्टार्ट होती हैं, 1, 3, 4, डॉट होती हैं। और जो आपके ऋणात्मक संख्या जो होती हैं वो किससे स्टार्ट होती हैं, यानी -1, -2, -3, -4 फिर डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है, तो ऐसी संख्या क्या कहलाती हैं, पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। अब मान लीजिए जैसे बात करते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये आप क्या हो गए, ये आपकी इसमें पूर्ण संख्या भी हो गई और प्राकृतिक संख्या भी हो गई। अच्छा, अब इसके आगे क्या क्या लिखते हैं कि -1 लिख देते हैं, फिर -2 लिख देते हैं, फिर -3 लिख देते हैं, फिर -4 लिख देते हैं। अब इसमें ऋणात्मक संख्या भी आ गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको पूरे को कहते हैं हम पूर्णांक संख्या। ठीक है, क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि 0 क्या है, 0 आपका 0 क्या है, शून्य क्या है। तो शून्य क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो शून्य आपका बता दें, आपको बता दें कि पूर्ण भी है, क्या है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, दोनों है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। ठीक है, और अगर आप क्वेश्चन ये दिखे कि आपका -2 क्या है, क्या, -2 क्या है, तो जब ये दिखेगा तो आपको आप लिखिएगा कि -2 जो है एक क्या है, एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है।
दोस्तों अब हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब बात हम करते हैं कुछ अच्छे शब्दों की, जैसे कि आप अब बात करेंगे सम संख्या क्या होती है, सम संख्या क्या होती है, जैसे कि इवन नंबर, क्या कहते हैं इसको, इवन नंबर, सम संख्या है नहीं। तो इसको हम अगर डिफाइन करें तो ये होगा कि ऐसी संख्या क्या है, ऐसी संख्या जो दो से कट जाए, है ना, दो से पूरा कट जाए, वो क्या संख्या कहलाती है, वो सम संख्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ये क्या है, ये आपकी सारी संख्या क्या है, सम संख्या है। जैसे आपके मान लीजिए आपने लिया है कितना, 50 ले लिया है, फिर ठीक है 60 ले लिया है, तो ये सब क्या संख्या है, ये आपका सम संख्या है। क्या संख्या है, ये आपकी सम संख्या है। अब बात करेंगे विषम संख्या की। विषम संख्या की इसको कहते हैं, विषम संख्या को कहते हैं ऑड नंबर। क्या कहते हैं, ऑड नंबर। क्या कहते हैं दोस्तों, ऑड नंबर। ठीक है, अब ऑड नंबर ऐसी संख्या होती हैं, ऐसी संख्या होती हैं जो एक से और स्वयं से कट जाती हैं, जो एक से और स्वयं से कट जाते हैं और किसी भी संख्या से नहीं कटती हैं, क्या कहलाती हैं, विषम संख्या कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, आपकी विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, विषम संख्या कहलाती हैं। ठीक है, उसके जैसे कि आपका 3 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया और आपका 11 हो गया। ठीक है, आपका 15 हो गया, ठीक है, 17 हो गया, ये सब क्या संख्या है, या आप सब लोगों की क्या है, विषम संख्या है। दोस्तों आपको हम आज एक ट्रिक बता देते हैं, जो कि चाहे जितनी भी बड़ी संख्या हो उसको आप सब लोग सम संख्या या विषम संख्या उसको आसानी से क्या कहते हैं, को हम ट्रिक से बता दें कि सम संख्या और विषम संख्या कैसे चेक किया जाता है, कैसे मालूम किया जाता है एग्जामों में। ऐसे ये ट्रिक जो है बहुत ही काम देगी, क्योंकि जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम चाहिए एग्जामों में। तो आपको बताते हैं कि जब भी सम संख्या, कहीं पर अगर सम संख्या पूछे, कोई भी बड़ी सम संख्या हो, तो आपको बता दें कि 0, 2, 4, 6, 8 कहीं पर भी किसी भी संख्या में दिखे तो वो हमेशा सम संख्या होगी। ठीक है, और इसके अलावा जो भी संख्या दिखे तो वो आपकी विषम संख्या हो जाएंगे। जैसे कि आपने 2, 2, 4, 2 लिया, अब आपको सबसे आखिरी में देखना है, यानी सबसे आखिरी में संख्या पकड़िए। तो यहाँ पे 2 दिखा तो 2 इसमें है ना, तो 2 क्या होगा, ये सम संख्या होगी। ठीक है, और आपको बता दें कि यहाँ पे 0 क्या है, ये 1000, ये बताइए अब क्या है। ठीक है, तो आप सब लोगों को बता दें कि एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि जो 0 क्वेश्चन एक है, आप है 0 क्या है। ठीक है, 0 क्या है, 0 क्या है, 0 सम है या विषम है। ठीक है, तो आपको बता दें कि 0 एक सम संख्या है। क्या है, 0 एक सम संख्या है। ठीक है, 0 एक सम संख्या है, क्योंकि आपके ट्रिक में भी ये 0 फॉलो करता है। देखो 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो इसलिए आखिरी संख्या में देखिए 0 आपको मिला, तो क्या है, सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। इस संख्या के अलावा अगर कुछ भी संख्या मिले तो वो आपकी विषम संख्या है। ठीक है, क्या है, विषम संख्या है। अब उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों बात करते हैं, सम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ संख्या की। अब बात करते हैं भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। ठीक है, अब बात करते हैं भाज्य संख्या की, भाज्य संख्या की, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट संख्या कहते हैं। कंपोजिट नंबर है ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसमें क्या होती है, वे संख्याएं जो एक तथा अन्य संख्या के से भी कट जाए, है ना। भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं
भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो आपका एक से, भाज्य संख्या वे संख्या होती हैं जो कि एक से और अन्य संख्या से भी, एक से और स्वयं व अन्य संख्या, ठीक है, अन्य कम से कम अन्य संख्या है ना, कम से कम अन्य संख्या से क्या हो, अन्य संख्या से कट जाए, क्या हो, अन्य संख्या से आपका कट जाए, तो वो आपकी भाज्य संख्या होगी। कौन संख्या होगी? आपकी भाज्य संख्या होगी, भाज्य संख्या होगी, ठीक है। चलिए अब तो क्या होगी? भाज्य संख्या होगी, ठीक है। यहाँ पे अन्य कट जाए तो आपकी भाज्य संख्या होगी। जैसे कि 14 है ना, 14 है, 12 है, आपका 18 होगा, ये क्या है? ये एक से भी कट जाएंगी और अन्य संख्या से भी कट जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर एक नोट करिए, एक नोट्स को एक क्वेश्चन है, बहुत पूछाता है कि जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत पूछाता है, स्टार लगा के लिखिए, यहाँ पे लिखिए कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ठीक है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? तो उसको जो है वो क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या आपकी 4 है, ठीक है। अब दोस्तों बात करेंगे अभाज्य संख्या की। किसकी? अभाज्य संख्या की, ठीक है। इसको बोलते हैं आपका प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर, ठीक। क्या बोलते हैं आपको? प्राइम नंबर, ठीक है। अगर इसकी डिफिनेशन की बात करते हैं तो वे संख्या क्या बात करते हैं? वे संख्या जो एक से तथा अपने से या इसके अलावा, है ना, इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित ना हो, अपने से व इसके अलावा किसी संख्या से विभाजित क्या हो? ना हो, ठीक है, ना हो, क्या कहलाते हैं? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। जैसे कि आपका एग्जाम्पल देख लीजिए, तो क्या हो गया? 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ठीक है, 11 हो गया। ये कौन सी संख्या है? ये सब अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों बता दें आपको, एक नोट लिख लीजिए, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन होता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 है। कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 है। यानी क्वेश्चन जब पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, तब आपका 4 होगा। क्या होगा? तब आपका ये यहाँ पे 4 होगा। लेकिन जब सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा तो वो आपका 2 है। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं सहअभाज्य की। क्या बात करते हैं? सहअभाज्य की। दोस्तों आप सब लोगों को आज मैं थ्योरी के माध्यम से पढ़ा रहा हूं, और कल जो है ये जो दूसरा वीडियो होगा उसको मैं उस एग्जाम्पल सहित पढ़ाऊंगा, ठीक है। को प्राइम नंबर्स को कहते हैं, क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं। इसमें क्या होती हैं कि, ठीक है, इसमें बोलते हैं कि दो प्राकृतिक, क्या होती हैं इसमें? दो प्राकृतिक संख्याएं, इसमें क्या होती हैं? दो प्राकृतिक संख्याएं जिनके जीरो के अलावा, ठीक है, जिनके जीरो के अलावा क्या है? कोई उभिष्ट ना हो या कोई गुणनखंड ना बने, के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ ना हो या गुणनखंड ना हो, क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? को प्राइम कहलाएगा। दोस्तों अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सब जितने भी हमने आज डिफिनेशन बताई है बेसिक लेवल से, तो ये सब सभी आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे